फिक्स पे चलाऊं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर सॉल्यूशन में। जी हाँ, आप सभी लोगों का फिजिक्स का सेट बी का सॉल्यूशन आ चुका है। अब आप लोगों को चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी मेहनत से आप सभी लोगों का सॉल्यूशन हमने ढूंढा है और तैयार किया है, एक पीडीएफ बनाई है। तो उस सभी की इस सभी पीडीएफ की कॉस्ट आप सभी लोगों को पड़ेगी। आपको हमारे चैनल पर बस करने पड़ेंगे 60,000 सब्सक्राइबर। और आप सभी लोगों को जैसे ही हमारे 60,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तुरंत ही हम आप लोगों को इसकी पीडीएफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देंगे। 100-200 सब्सक्राइबर बचे ही होंगे हम लोगों के 60,000 सब्सक्राइबर में, तो जल्दी से 60,000 सब्सक्राइबर करवा दो। चलो, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लोग क्वेश्चन नंबर 1 सही विकल्प का चयन करना है हम सभी लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नलिखित में से कौन एसआई पद्धति का मूल मात्रक नहीं है? जी हाँ, इसका आंसर बताना है। एसआई पद्धति का मूल मात्रक नहीं है तो केल्विन। ओके, केल्विन जो है एसआई पद्धति का मूल मात्रक नहीं है आप सभी लोगों का। एंड सेकंड वाला क्वेश्चन आता है, नीचे प्रदर्शित चित्र में कौन सा ग्राफ एक विमीय गति को प्रदर्शित करता है? इसमें बताने कौन सा ग्राफ एक विमीय गति को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का यहाँ पर ये रहा सी वाला। जी हाँ, ये आप सभी लोगों का जो है एक विमीय गति को प्रदर्शित करता है। ठीक है। हाँ, चलिए अब आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे कि बल जो हमें दिया गया है 2I इकाई, ठीक है, और विस्थापन दिया गया है -3J इकाई। तो कार्य कितना होगा? कार्य होगा 0। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का कार्य जो रहेगा 0 होगा। एंड फोर्थ वाला क्वेश्चन आप सभी लोगों को देखने को मिलता है कि कोई घर्षण रहित अंतल के शीर्ष में एक गेंद को छोड़ा जाता है। गेंद की गति होगी, गेंद की गति कितनी होगी? आप सभी लोगों को बताना गेंद की गति कैसी होगी। जी हाँ, गेंद तो क्या करती है? लौटने गति करती है। इसका आंसर तो बहुत इजी था। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वाला, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होगा? तो देखिए, वाटर की प्रॉपर्टी अलग होती है। वाटर में ना ही 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक रहता है और ना ही 1 डिग्री सेल्सियस पर जल पर, और ना ही 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ पर जो रहता है। 4 डिग्री सेल्सियस जल का जो घनत्व रहता है वो सबसे अधिक रहता है। तो आप लोगों का आंसर नंबर सी जो रहेगा वो सही हो जाएगा। ओके, आंसर सी जो रहेगा आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अब आप सभी लोगों के आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है, किसी अणु की प्रत्येक कंपन गति की आंतरिक ऊर्जा कितनी ऊर्जा का योगदान देती है? ठीक है, कितनी ऊर्जा का योगदान देती है? तो 6th वाले का आंसर आ जाएगा आप सभी लोगों का KBT। ओके, आप लोगों का आंसर हो गया ये। चलिए अब आ जाते हैं रिक्त स्थान पर। तो लेकिन रिक्त स्थान पे आने से पहले आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन है। आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के पेपर जो हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं? अगर घर पर हो रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर स्कूल में हो रहे हैं तो कमेंट कीजिए। चलिए, और जितने मैंने सब्सक्राइबर का टारगेट दिया है 60,000 सब्सक्राइबर का, तो जल्दी से 60,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। ओके, चलो अब शुरू करते हैं। आप लोग रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, 6 नंबर के होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, किसी पिंड के संवेग, जी हाँ दोस्तों, संवेग परिवर्तन की दर अपेक्षित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, घूर्णीय गति में द्रव्यमान में समतुल्य राशि रहती है। तो जड़त्व आप लोगों का फिर आएगा आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। ओके, चलिए अब आ जाते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में कि किस कण के एकांक द्रव्यमान की, फिर आप सभी लोगों का आता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव कहते हैं क्या? एकांक द्रव्यमान की गुरुत्वीय गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो रहती है, ऊर्जा को गुरुत्वीय विभव कहते हैं। ओके, फिर आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एकांक क्षेत्रफल का प्रत्यानन बल को क्या कहते हैं? तो प्रतिबल कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। ओके, फिर आते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन में। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आता है सबसे पहले समतापी प्रक्रम। जी हाँ, समतापी प्रक्रम अत्यंत धीमी गति से होने वाला प्रक्रम है। ओके, फिर आते क्वेश्चन नंबर 6 पे कि गैसों के विसरण की दर उनके अणुओं के द्रव्यमान के क्या रहती है? व्युत्क्रमानुपाती। क्या रहती है? व्युत्क्रमानुपाती रहती है।
ओके, व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए अब आ जाते हैं सही जोड़ियों का मिलान करना है तो तरंग संचरण नियतांक, ठीक है, 6 नंबर की सही जोड़ियां, तो तरंग संचरण नियतांक जो रहेगा वो आएगा आप सभी लोगों का यहाँ पर। फिर है काल नियतांक, जो जिसे हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, उसका आंसर आ जाएगा एफ एल। ओके, फिर है अभिकेंद्री त्वरण, अभिकेंद्री त्वरण का आंसर आ जाएगा एल टी माइनस टू स्क्वायर। फिर है स्थितिज सदिश, ठीक है, स्थितिज सदिश फोर्थ का आंसर आ जाएगा विमाहीन रहता है। फिर है फिफ्थ वाला आंसर, फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा कोणीय चाल, कोणीय चाल रहता है सी एल टी माइनस वन। सरल आवर्त गति में बल नियतांक, सरल आवर्त गति में बल नियतांक एम एल टी माइनस टू। 6 नंबर के क्वेश्चन जो रहे हमारे कंप्लीट हो गए। चलिए अब आ जाती है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देने 5 नंबर के। चलिए तो पहला क्वेश्चन है संख्या 0.007 में सार्थक अंक कितने हैं, तो इसमें है सार्थक अंक 1। ओके बच्चों, फिर है किसी वस्तु को गतिमान कब कहते हैं, किसी वस्तु का गतिमान कब कहते हैं, जब जो है वस्तु को वेग, जब वस्तु का दाब वस्तु का वेग असमान हो, ठीक है। ओके, फिर आता है थर्ड वाला क्वेश्चन, किसी त्वरित टॉर्क को फर्श पर रखे बॉक्स को टॉर्क के साथ त्वरित गति करने हेतु बल प्रदान रूप में बदलता है, ठीक है, रूप में बदलता है, प्रदान करता है, ठीक है, रूप में बदलता है। एंड फिर आप लोगों का फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा 1/2 mv²। एंड सभी के आंसर आप सभी लोगों को मिल जाएंगे। एंड फिफ्थ वाले का आंसर हमें नहीं मिला है, इसका आंसर जैसे पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर जो है पिन कर दूंगा। ओके, चलिए फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, इन सभी के आप लोगों को आंसर जो रहेंगे लास्ट में थोड़ी देर में दे देता हूँ, मतलब अभी पहले क्वेश्चन देख लीजिए। सर्पी घर्षण और लोकनिक घर्षण में 2 अंतर लिखने हैं, ठीक है। फिर है प्रयोगशाला में निर्देश फर्म में कोई नाभिक विभव विराम में है, यदि एक नाभिक 2 छोटे नाभिकों में विघटित होते हैं तो दर्शाइए कि उत्पाद विपरीत दिशा में गति करता है, ठीक है, उत्पाद जो रहता है वो विपरीत दिशा में गति करता है। फिर 9th वाला क्वेश्चन है प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संघट्ट को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, या कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं 10th वाला क्वेश्चन रहा, ये 11th वाला, ये 12th वाला, एंड ये 13 एंड ये 14 एंड ये 15 वाला रहा, एंड ये 16 वाला रहा। 3 नंबर के सवाल शुरू हो जाते हैं, ये 17 वाला रहा, ये 18 वाला रहा, जड़त्व आघूर्ण कैसे कहते हैं, इसके व्यापक सूत्र स्थापित कीजिए, घर्षण गति में इसके महत्व को स्थापित कीजिए। फिर आप लोगों का बर्नौली प्रिंसिपल का सिद्धांत लिखिए एवं स्थापित कीजिए, 4 नंबर का हो जाएगा। फिर आप लोगों का सरल लोलक किसे कहते हैं, 4 नंबर का ये हो जाएगा, ठीक है। एंड अब हम देख लेते हैं इन सभी के आंसर। चलिए तो आंसर को देखते हैं हम लोग। चलिए तो ये रहे आप सभी लोगों की आंसर की पीडीएफ। तो इसमें आप सभी लोगों के सबसे पहले आ जाते हैं एमसीक्यू, एंड फिर ये थर्ड और फोर्थ वाले, एंड ये रहे फिफ्थ वाले सत्य सत्य जो हमने छुड़वा दिए थे, क्योंकि टाइम की जो थी थोड़ी सी कमी हो रही थी, इसलिए हमने सत्य सत्य को छुड़वा दिए थे। अब आप लोग यहाँ से सत्य सत्य देख सकते हैं। ओके, फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी लोगों का विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखने थे। तो ये रहे विमीय विश्लेषण के उपयोग। पहला उपयोग आ जाता है भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना, भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना। जी हाँ, फिर आ जाते हैं अपन लोगों के क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया था विराम जड़त्व किसे कहते हैं, उदाहरण देना है। तो विराम जड़त्व वाक्य या पद के अंत में एक चिन्ह है जो तो आप सभी लोगों का हो जाएगा यहाँ पर। एंड फिर आप सभी लोगों को ये हो जाएगा, ये 8th वाला क्वेश्चन हो गया आप सभी लोगों का, एंड ये 9th वाला क्वेश्चन हो गया कार्य ऊर्जा प्रमेय, एंड ये 10th वाला क्वेश्चन हो गया, एंड ये 11th वाला क्वेश्चन हो गया आप सभी लोगों का, एंड ये 12th वाला क्वेश्चन रहा ऊर्जा संवहन का नियम, कि ऊर्जा में समविभन के नियम के अनुसार तापीय संतुलन में किसी भी गतिशील पिंड के लिए प्रणाली की कुल ऊर्जा समान रूप से स्वतंत्र कोटि के बीच विपरीत होती है, जिसे प्रत्येक स्वतंत्र कोटि की औसत ऊर्जा के समतुल्य होती है। और दोस्तों आप सभी लोगों से मैं
कहना चाहूँगा कि ये जो 7th वाला क्वेश्चन है इसे नोट मत कीजिएगा, ये किसी और क्लास के जो पीडी क्वेश्चन का आंसर था वो ऐड हो गया है। आप सभी लोगों के लिए जो है हम नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे जो पार्ट 2 उसमें जो रहेंगी, ये मिस्टेक नहीं होगी आप सभी लोगों की। ये 7th वाला को आंसर जो है वो गलती से ऐड हो गया, तो आप लोगों का जो ये आंसर रहेगा वो जो है नेक्स्ट वीडियो में ठीक कर दिया जाएगा। एंड अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप सभी लोगों का सिद्ध करना था कि प्रक्षेप का जो रहता है पद परवलयाकार रहता है। तो ये रहा, आप सभी लोग इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। एंड फिर आप सभी लोगों की यहाँ तक 13 तक ही आंसर आप सभी लोगों के अवेलेबल हुए हैं। बाकी जो रहेंगे आप सभी लोगों के 13 के बाद बाकी 20 तक के सारे आंसर वो सभी मिलेंगे आप सभी लोगों को नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप सभी लोगों को जल्दी से करवाने पड़ेंगे हमारे 60,000 सब्सक्राइबर। जल्दी से 60,000 सब्सक्राइबर करवा दो दोस्तों। मैं मिलता हूँ आप लोगों से पार्ट 2 में।